आज हम लोग बात करेंगे ग्रहण के बारे में। ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, अर्थात अगर इंग्लिश में बात करें तो इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक, देखिए सबसे पहले हमको ग्रहण समझने के लिए हमको छाया समझना पड़ेगा कि छाया होता क्या है, अर्थात शैडो क्या होता है। हम लोग समझेंगे शैडो को, अर्थात छाया को। शैडो अर्थात क्या, छाया। देखिए छाया क्या होता है कि जब प्रकाश के गमन पथ पर, मतलब प्रकाश किरण आ रही है, मान लीजिए उधर से लाइट दिया हो, उधर से आ रही है प्रकाश किरण और हम यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक, उधर से टॉर्च मारे यहाँ पर खड़े हो गए, तो मेरे पीछे जो अंधेरा क्षेत्र बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं, अर्थात जिसको हम लोग परछाई बोलते हैं। तो क्या बोले, जब प्रकाश के गमन पथ पर अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उसके पीछे का क्षेत्र अंधेरा बन जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। बात समझे, टॉर्च मारिए हमारे ऊपर, देखिए हम क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी कहने का मतलब जिससे प्रकाश आर पार ना करे, अब वैसा वस्तु को रखना। कोई भी अपारदर्शी वस्तु को रख दीजिएगा जिससे प्रकाश किरण क्या नहीं करे, पार नहीं करे, तो उसके पीछे का जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, अंधेरा। याद रखिएगा, 10-20 लाइट नहीं मारना है, एक लाइट मारिए और फिर पीछे देखिए तो अंधेरा क्षेत्र बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। देखिए छाया का प्राकृतिक उदाहरण ग्रहण है। छाया का तो ऐसे एग्जाम्पल और है, लेकिन ग्रहण, छाया का प्राकृतिक उदाहरण क्या है, ग्रहण। तो अब देखिए छाया का जो प्राकृतिक उदाहरण हुआ, प्राकृतिक उदाहरण जो हो गया वो क्या है, हमारा ग्रहण है। क्या है, ग्रहण है। ठीक, ग्रहण। अब ये ग्रहण क्या है, तो ग्रहण और कुछ नहीं, किसका खेल है, छाया का खेल है। ग्रहण और कुछ नहीं, किसका खेल है, छाया का खेल है। क्योंकि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। तो बात समझे, ग्रहण क्या है, तो ग्रहण छाया का खेल है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर और चंद्रमा की छाया पर पृथ्वी पर बनती है तो ये क्या कहलाता है, ग्रहण। देखिए ग्रहण जो हो जाते हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं। ग्रहण कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के। एक हो जाता है आपका सोलर इक्लिप्स और दूसरा हो जाता है लूनर इक्लिप्स, अर्थात एक हो जाएगा सूर्य ग्रहण और दूसरा होगा चंद्र ग्रहण। तो अब हम बारी बारी से एक बार पहले सूर्य ग्रहण को समझेंगे, फिर उसके बाद किसको समझेंगे, चंद्र ग्रहण को समझेंगे। ठीक, आशा और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए अब हम लोग चलते हैं सूर्य ग्रहण की ओर। देखिए आप इसको पहले देख लीजिए एक बार, ये हमारा सोलर इक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण है। क्या, सूर्य ग्रहण। सोलर इक्लिप्स मतलब क्या होगा, आपका सूर्य ग्रहण होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है आपका, ये जो है ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये आपका सन अर्थात सूर्य है। क्या है आपका, ये सूर्य है, ये सूर्य हुआ। ठीक, और इधर देखिए आपका ये क्या है, पृथ्वी है। और देखिए एक बात समझिए, हम जिस प्लैनेट में रहते हैं उस प्लैनेट का नाम क्या है, पृथ्वी। उस प्लैनेट का नाम क्या है, पृथ्वी। और इसका जो परिक्रमा कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मून है, अर्थात चंद्रमा है। पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है कौन, चंद्रमा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। और सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करेगा वो क्या करेगा, पृथ्वी करेगा। बात समझ में आया आपको क्या, तो हम जिस प्लैनेट में रह रहे हैं उस प्लैनेट का नाम पृथ्वी है, जिसकी परिक्रमा कौन कर रहा है, तो चंद्रमा कर रहा है। और सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है, पृथ्वी कर रहा है। ठीक, तो देखिए सोलर इक्लिप्स अर्थात जो सूर्य ग्रहण लगता है वो किस दिन लगता है, तो अमावस्या के दिन। किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन, न्यू मून डे के दिन लगता है। ठीक, अमावस्या के दिन। कभी कभी क्या होता है, अब बात को थोड़ा यहाँ पर समझिएगा कि कैसे सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए ये पृथ्वी हो गई, इसका जो परिक्रमा कर रहा है कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है, चंद्रमा इसका परिक्रमा कर रहा है। जब इसका चंद्रमा परिक्रमा करेगा तो एक समय ऐसा आएगा, देखिए इधर क्या हो गया, सूर्य हो गया, इधर आपका क्या हो गया, पृथ्वी। ये सूर्य और ये क्या, पृथ्वी, और ये चंद्रमा। चंद्रमा इस, देखिए इस पर क्या कर रही है, तो चंद्रमा इस पर परिक्रमा कर रही है, मतलब घूम रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है और ये चंद्रमा, देखिए वो समय आ गया है, तीनों क्या है, एक सीध में आ गया है। और देखिए यहाँ से जब प्रकाश इधर से जा रहा है तो ये चंद्रमा जो है ये क्या कर रहा है, तो इधर जो सन का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसके प्रकाश को क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। मान लीजिए इधर से टॉर्च मारिएगा, हम यहाँ पर खड़ा हो जाए तो पीछे लाइट जाएगा, नहीं आएगा। उसी तरह इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन चंद्रमा के कारण इस पर किस पर नहीं जा रहा है, पृथ्वी पर नहीं जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इसके पीछे का क्षेत्र जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ये सूर्य ग्रहण कब लगता है,
अमावस्या के दिन लगता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये भी बात देखा गया है कि सूर्य ग्रहण जो रहता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, थोड़ा सा देर के लिए रहता है, लेकिन चंद्र ग्रहण जो रहता है वो बहुत समय के लिए रहता है। क्यों, ऐसा समझाएंगे, बताएंगे। ये आपको समझ में आया कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो अमावस्या के दिन लगेगा। कब? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सिद्ध में आ जाएगा, तो सूर्य का जो प्रकाश होगा वो चंद्रमा पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, जिसके कारण चंद्रमा के पीछे का जो क्षेत्र हो जाता है वो अंधेरा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये बात समझ में आई। इसको याद रखने के लिए क्या याद रखेगा? देखिए एस, इधर देखिए ई, यहाँ पर देखिए एम। एस से आपका क्या हो गया? सन हो गया। एम से आपका क्या हो गया? मून हो गया। और ई से आपका क्या हो गया? अर्थ हो गया। याद रखिएगा, जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाएगा? मून, तो कौन ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। इसको याद रखने का तरीका यही है, क्या? एस से सन, ई से अर्थ, एम से मून। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तीनों एक सिद्ध में आ जाएगा, तो ग्रहण लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग सूर्य ग्रहण देखें। देखिए जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें आप देखिए इधर सूर्य था और उसमें पूरा ये अंधेरा क्षेत्र बन गया। जैसे यहाँ पर आपको समझिए, फिर आपको यहाँ पर इधर से सूर्य आया, इधर से चंद्रमा, तो पृथ्वी का पूरा क्षेत्र क्या हो गया? अंधेरा। तो ये पूरा डार्क क्षेत्र है, इसी को हम लोग क्या बोले? सूर्य ग्रहण बोले। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लूनर एक्लिप्स, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं। लूनर एक्लिप्स को क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण में भी अगर बात करें तो थोड़ा सा और बात कर सकते हैं। क्या? तो हम लोग बात कर सकते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स और टोटल सोलर इक्लिप्स। कहने का मेरा मतलब क्या होगा? पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब देखिएगा, अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो सूर्य था और ये क्या था? चंद्रमा। तो ये क्या था? सूर्य इधर से प्रकाश दे रहा था, तो इधर चंद्रमा क्या जा रहा था? बीच में आ जा रहा था, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या क्षेत्र बन जा रहा था? अंधेरा। तो एक बात याद रखिएगा, इधर से राउंड अप करते हुए जो जब ये आएगा तो ये धीरे धीरे नहीं आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि इधर से कोई आ रहा तो ये धीरे धीरे, मेरा मुंह को अगर ढका जाए तो इधर से अगर आएंगे तो धीरे धीरे ढकेगा। इतना जब ढकाया, देखिए हल्का ढकाया है यहाँ पर, तो देखिए इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पार्शियल बोलेंगे। इतना ढकाया तो क्या हो गया? पार्शियल हो गया। क्या हो गया? पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अगर इसी को हम लोग पूरा ढक लेंगे तो ये क्या होगा? मेरा टोटल सोलर इक्लिप्स। बात समझ में आया? पार्शियल सोलर इक्लिप्स में क्या रहेगा? हल्का से ज्यादा जा सकता है या हल्का, मतलब पूरा नहीं ढका रहेगा। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल सोलर इक्लिप्स। और जब पूरा ढक जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लूनर इक्लिप्स की, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। ये देखिए हमारा प्लैनेट है पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। ये हमारा क्या है? सूर्य है। ठीक, और ये देखिए पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए ये क्या है? मून है। क्या है? मून है, जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। अब इधर से देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा? एक परिस्थिति आएगी, जैसे यहाँ पर देखिए लूनर इक्लिप्स में क्या होगा? इधर से सन का प्रकाश जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया। ठीक, सन, अर्थ, मून। तो देखिए एक समय ऐसा आएगा जब तीनों एक सिद्ध में, अर्थात यहाँ पर जब ये चंद्रमा आ जाएगी, यहाँ पर जब तीनों एक सिद्ध में आ जाएगा तो क्या होगा? इधर से जो सूर्य का जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? सन हो गया, यहाँ पर चंद्रमा हो गया। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। तो पृथ्वी के जो पीछे वाला क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ वाला क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, जिसके कारण आपका क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। तो याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण को याद करने के लिए एस सन मतलब क्या होता है? सूर्य, मून मतलब क्या होता है? चंद्रमा, और ई मतलब क्या हो जाता है? अर्थ। ई मतलब हो जाता है अर्थ। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण लगेगा? तो आपका लगेगा क्या? चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी को। अब इसका देखिए, यहाँ पर देखिए एक ही फोटो में दोनों को दर्शाया गया है। ये आपका क्या है? तो ये सूर्य ग्रहण है, ये आपका क्या है? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आया हुआ है? चंद्रमा। और यहाँ पर देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आया है? पृथ्वी। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? चंद्र ग्रहण। अब यहाँ पर एक फोटो देखिएगा, टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया, पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए
जब सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर पृथ्वी पर प्रकाश उठ जा रहा है, लेकिन क्या होगा, इधर से प्रकाश कुछ कटेगा, कुछ प्रकाश इधर से कटेगा, तो ये जो रहेगा ये लाइटली भाग रहेगा, मतलब हल्का यहाँ पर प्रकाश रहेगा। लेकिन ये जो पीछे का पूरा क्षेत्र जगह अंदर, मान लीजिए कि ऐसे हम खड़ा है, ठीक, इधर जो मान लीजिए इधर से टॉर्च आएगा, इधर का जो भाग रहेगा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इधर का जो भाग रहेगा ये क्या रहेगा, थोड़ा लाइटर रहेगा इधर का, लेकिन पीछे वाला जो क्षेत्र रहेगा ये क्या रहेगा, पूरा डार्क रहेगा। जो डार्क रहेगा उसको हम लोग अम्बरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्बरा, और जो लाइटर भाग रहेगा उसको पेनम्बरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा डार्क भाग हो गया, तो डार्क भाग को हम लोग क्या बोले, अम्बरा बोले, और जो लाइटर भाग है उसको पेनम्बरा बोले, ठीक है। तो ये आपका, आप समझे बात को, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, ये क्या है, पार्शियल लूनर इक्लिप्स है, और ये क्या है, टोटल लूनर इक्लिप्स। आशा और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और वीडियो बेहतरीन लगा होगा। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। इसी के साथ जय हिंद।